चलो देरासर, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आए हैं हम ऐसी धार्मिक जगह के बारे में बताने जो कि भोग प्रसाद की जगह भगवान को केसर चढ़ाए जाते हैं। इस जगह भगवान की आरती का समय आजकल की घड़ियों के हिसाब से नहीं होता, बल्कि पुराने समय के जल घड़ी के हिसाब से ही तय किया जाता है। ये जगह जैन और सनातन धर्म को मानने वालों के अलावा स्थानीय भील आदिवासियों के लिए भी पूजनीय है और यहाँ पर सभी लोग अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। इस जगह पर मेवाड़ के महाराणा सामने के दरवाजे से प्रवेश न करके हमेशा पिछले भाग में बने दरवाजे से अंदर आते थे। तो चलिए आज हम इस धार्मिक और ऐतिहासिक जगह को करीब से देखकर इसके इतिहास को जानते हैं। अरावली के पहाड़ियों के बीच में कोयल नदी के किनारे पर तुलेव नगर में मौजूद ये जगह एक मंदिर है, जहाँ पर पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की काले पत्थर की प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इन्हें केसर चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम केसरिया जी या केसरिया नाथ पड़ गया। मंदिर में जैन, हिंदू और स्थानीय भील आदिवासियों का आना जाना लगा रहता है। जैन धर्म के लोग इन्हें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, हिंदू धर्म के लोग इन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार और स्थानीय आदिवासी लोग कालिया बाबा के रूप में पूजते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा भूपाल सिंह के समय पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कोर्ट में एक पक्ष की तरफ से केस लड़ा था। यह तीर्थ भारत का एकमात्र ऐसा जैन तीर्थ है जिसमें कई समुदाय के लोगों की आस्था और ये सभी लोग प्रचलित परंपरा के अनुसार दर्शन और पूजा करते हैं। केसरियानाथ में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह की बहुत आस्था थी, जिस वजह से इन्होंने प्रतिमा को हीरे से जड़ी सोने की अंगी धारण कराई, जो आज भी प्रतिमा की मौजूद है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि मेवाड़ के महाराणा इसमें कभी भी नक्कर खाने के पास वाले दूसरे दरवाजे से यानी सामने के दरवाजे से अंदर न आकर गर्भगृह के पिछले हिस्से में बने दरवाजे से आते थे। इसका कारण दरवाजे के ऊपर वाली छत में एक सिर से जुड़ी 5 शरीर वाली मूर्ति का होना है। ऐसी मूर्ति को छत्रभंग कहते हैं और ये राजा के लिए अशुभ मानी जाती थी। केसरिया जी के मंदिर में गर्भगृह तक जाने के लिए कुल 3 दरवाजे बने हुए। मंदिर का सबसे बाहरी दरवाजा एक नक्कर खाने के रूप में है, जो इसका पहला द्वार है। मंदिर के पहले दरवाजे पर ही भगवान की आरती के लिए जल घड़ी रखी हुई है। इसके आगे मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पूरा रास्ता बनाया हुआ है, जिसे बाहरी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा पथ पर मंदिर की बाहरी दीवारों पर कई कलात्मक प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनमें प्राचीन हिंदू मंदिरों की तरह कुछ मूर्तियां काम कला से प्रेरित भी नजर आती है। इस परिक्रमा में 4 भुजानाथ और भगवान शंकर के मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर के पहले द्वार के सामने ही दूसरा द्वार बना हुआ है, जिसके दोनों तरफ काले रंग के हाथी मौजूद है। पास में यज्ञ के लिए हवन कुंड है। दरवाजे के स्तंभों पर कई मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। अंदर की ताकों में ब्रह्मा और शिव की मूर्तियां मौजूद हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर ऊपर के मंडप में काले हाथी पर मरु देवी की प्रतिमा है। हाथी पर कई प्राचीन लेख खुदे हुए हैं। पास में ही भागवत कथा के लिए जगह है। यहाँ पर मंदिर का आंतरिक परिक्रमा पथ मौजूद है, जिसमें 52 देवकुलिकाएं बनी हुई हैं। इनमें बीच की गुंबद वाली 3 देवकुलिकाएं नेमिनाथ जी की मानी जाती है। एक जगह पत्थर की बनी मंदिर जैसी आकृति है, जिस पर तीर्थंकरों की बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी है। इसे गिरनार जी के बिंब के नाम से जानते हैं। गर्भगृह के बाहर आंतरिक परिक्रमा पथ में चारों तरफ कलात्मक स्तंभ ही स्तंभ नजर आते हैं, जिन पर कलात्मक मूर्तियां बनी हुई है। पूरे मंदिर में 1000 से भी ज्यादा स्तंभ बनाए जाते हैं। मंदिर के दूसरे दरवाजे के सामने ही तीसरा दरवाजा मौजूद है, जिसके बाहर ही ताकों में शिव और सरस्वती की प्रतिमा मौजूद है। यहाँ पर मौजूद मंडप में 9 स्तंभ होने की वजह से इसे 9 चुक्की कहा जाता है। तीसरे द्वार से अंदर जाने पर अंतराल या खिला मंडप आता है, जहाँ से भक्त अपने भगवान के दर्शन करते हैं। सामने भगवान का गर्भगृह है, जिसमें भगवान ऋषभदेव की काले पत्थर की भव्य प्रतिमा स्थापित है। पद्मासन में विराजित इस प्रतिमा की ऊंचाई 3.5 फीट बताई जाती है। गर्भगृह के अंदर और बाहर की दीवारों पर कई कलात्मक मूर्तियां बनाई हुई है। भगवान ऋषभदेव की इस प्रतिमा को हजारों साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रतिमा किसी समय रावण के पास थी, जो अयोध्या होते हुए धुलेव नगर पहुंची। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की ये प्रतिमा एक आदिवासी व्यक्ति दूल्हा भील को वर्तमान मंदिर से 300 मीटर दूर एक महुए के पेड़ के नीचे मिली थी। अब इस जगह पर भगवान ऋषभदेव के चरण चिन्ह बने हैं और इस पगलिया जी के नाम से जाना जाता है। केसरिया जी का मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। शुरुआत में ये मंदिर कच्ची ईंटों से बना था, जिसे बाद में डूंगरपुर के पारेवा पत्थर से दोबारा बनाया गया। केसरिया जी के मंदिर में पूजा का समय प्राचीन काल की एक विशेष घड़ी द्वारा निश्चित किया जाता है। इस घड़ी को जल घड़ी कहा जाता है। ये जल घड़ी मंदिर के पहले दरवाजे में घुसते समय लेफ्ट साइड में एक लकड़ी के बॉक्स में रखी हुई। इस बॉक्स में तांबे के
एक भगोने में पानी भरकर रखा जाता है। इस भगोने में तांबे का एक कटोरा रखा जाता है जिसके नीचे एक छेद होता है। धीरे धीरे इस कटोरे में पानी भरने लग जाता है और 24 मिनट में ये कटोरा पानी में पूरी तरह डूब जाता है। जैसे ही कटोरा पानी में डूब जाता है, गार्ड मंदिर में समय की सूचना दे देता है। पुराने समय में 24 मिनट के समय की एक घड़ी 8 घड़ियों का एक प्रहर और 4 प्रहर का एक दिन माना जाता था। इस तरह 24 घंटी यानी एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। इस जल घटी के समय की जगह हम आज के समय की घड़ी से तुलना करें तो इन दोनों के समय में 45 मिनट का अंतर होता है। तो जरूर दर्शन करने पधारे ऐसे प्रशंसनीय तीर्थ श्री केसरिया जी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।